नवीं जमात अच्छे नंबरों से पास कर ली तो अम्मी अबू बहुत खुश हुए क्योंकि उनको उम्मीद न थी कि मैं पास भी हो जाऊंगी। मुझको नई क्लास में जाने की बहुत खुशी थी। मजीद ये कि अम्मी ने छुट्टियों में मामू जान के साथ गांव भेजने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अच्छे नंबरों के साथ मशरूत था। कुछ वजूह की बना पर अम्मी अपने मैके नहीं जाती थी। मैं अपने होश संभालने के बाद पहली दफा जा रही थी, तभी फूले ना समाती थी। छुट्टियां होते ही मामू लेने आ गए और हम गांव रवाना हो गए। दौरान सफर तमाम रास्ता सोचती जा रही थी कि वहां के लोग कितने सादा होंगे, जबकि मैं खुद भी सीधी सादी लड़के थी। इन दिनों दुनिया के निशेब व फराज को अच्छी तरह नहीं समझती थी। यहाँ के लोग वाकई बहुत सादा थे। देहाती लड़कियां आन वाहिद में इकट्ठी हो गईं और उन्होंने मेरे गिर्द घेर डाल दिया जैसे मैं कोई आसमान से उतरी अप्सरा हूँ। मैं बहुत खुश थी। इन सादा लो लड़कियों में एक बहुत अच्छी लगी। इसकी शोखियां दिल मुह लेने वाली थीं। हालांकि मैं संजीदा और सुकून पसंद थी, फिर भी वो शोख मेरे दिल को भा गई। ताहम एक बात मैंने महसूस की कि ये लड़की खदीजा खुलकर नहीं हंसती थी, और जब हंसती तो उसकी हंसी में उदासी झलकती थी। खदीजा में जाने की बात थी कि मेरी इसकी दोस्ती मिनटों में हो गई, जबकि मैं शहरी और वो कुल्ली तौर पर देहाती लड़की थी। दीगर देहाती लड़कियों की मानंद इसमें उजड़पन बिल्कुल नहीं था। चंद दिनों में ही इसके साथ दोस्ती इतनी हो गई कि अब हम इकट्ठी बाहर जाने लगे। बाहर निकलकर मुझको एहसास हुआ कि यहाँ के लोग खदीजा को अच्छा नहीं समझते। वो इससे बेरुखी से बात करते और किसी का रवैया तो भरपूर एहानत भरा होता था। इसके घर गई, वहाँ भी इसके साथ ऐसा सलूक था। एक बड़ा भाई जमाल था और एक छोटी बहन थी जिसका नाम नाज़ो था। वो एक अच्छी फैमिली थी। इसके बावजूद खदीजा वहाँ खुश नहीं थी। बस एक नाज़ो थी जो अपनी बहन से प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। जब मामू को पता चला कि मेरी दोस्ती इस लड़की से हो गई है तो उनको बड़ा लगा और उन्होंने मेरा इसके साथ मेल जोल बंद करा दिया। मैं परेशान हो गई। आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग इस बेचारी को इतना बुरा समझते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त नाज़ो मेरे पास आए। इस वक्त नानी बाहर थी और नाना खेतों पर थे। मैं और मुमानी घर पर थी। नाज़ो को कमरे में ले आई और इसरार किया कि तुम अपनी बहन के बारे में बताओ, क्या मामला है। तब वो यूं गोया हुई, सायरा बाजी, ये खदीजा आपी अम्मा बाप का कहना नहीं सुनती थी। अम्मा मना करती थी कि पिला से इस तरफ मत जाया कर, वो हमारा इलाका नहीं है बल्कि सरकारी इलाके में आता है। वहाँ एक डाक बंगला है जिसमें सरकारी ऑफिसर आकर ठहरते हैं। ये फिर भी इधर चली जाती थी। गांव वाले अपनी बेटियों को डाक बंगलों की तरफ कभी नहीं जाने देते। मगर क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि उधर जाने से कभी कभी बर्बादी के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार ये अकेली इस तरफ गई। डाक बंगला अक्सर खाली पड़ा रहता था। चौकीदार तभी सफाई करता जब वहां कोई अफसर बाबू आकर ठहरता। बंगले के अहाते में जामन, बीर और आम के दरख्त हैं। शहवत भी लगे हैं। ये उनको तोड़ने के लालच में जाती। कई बार मुझे भी बहलाकर साथ ले लिया करती। अम्मा ने मुझको बहुत डांटा कि तू इसके साथ मत जाया कर, जब तो ना जाएगी तो ये भी अकेली जाने से डरेगी। मगर हमारी बहन बड़ी निडर है, ये मौका मिलते अकेली जा निकलती। एक रोज ये वहां गई तो एक अफसर आया हुआ था। उसने उनको बातों में लगा लिया और दोबारा आने का वदा लिया। जामन तोड़ने के बहाने ये रोज चोरी छुपे इससे बातें करने जाने लगे। एक दिन चौकीदार ने देख लिया, बंगले के बाग में बाबू से बातें करते। वो खांसामा भी था। इसने किचन की खिड़की से इनको देखा था, मगर अफसर के डर से खामोश रहा। अफसर ने इनको तोहफे भी दिए और शादी का वादा किया। कहा कि मैं दोबारा इउहेगा तो बारात लेकर इउहेगा। ये बातें बाबा चौकीदार ने सुन लें और उसने अब्बा को कहा कि खदीजा को इस तरफ मत भेजा करो। अब्बा ने समझा कि वैसे ही कहा है। उन्होंने कोई खास तवज्जो ना दी। एक माह बाद ही अफसर दोबारा आया। ये दोबारा उधर जाने लगी। कुछ गांव के लोगों ने देख लिया। उन्होंने अफसर को गांव से वापस भेज दिया और अब्बा को आकर बताया। अब मेरे बाबा के कान खड़े हो गए। उन्होंने आपी को खूब मारा, धमकियां दे, मगर वो अफसर जाते जाते आपी से वदा कर गया कि मैं जरूर यूहेगा, तुम मेरा इंतजार करना।
वो बाबू तो चला गया, हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। 1 साल तक वो ना आया। ये इसकी आस में जीती मरती रही। दिन रात आस का इंतजार करती थी। सिर्फ मुझसे जिक्र करती, क्योंकि मैं किसी से आपी की बातें नहीं कहती थी। घर वाले उनकी शादी करना चाहते थे, मगर ये सुनती ही ना थी। अपने मंगेतर से लड़त और उसको घर आने से मना करती, जिस पर ताई खफा हो गई कि अभी से ये हाल है, जब बहू बनेगी तो क्या करेगी। ताई अब तरह तरह की बातें बनाने लगी। गांव वाले भी बदजन थे। यही वजह है कि लोग उनको अच्छा नहीं समझते और उनसे सही तरह से बात नहीं करते। वो आपी को आवारा लड़की कहते हैं और अपनी बेटियों को उनसे मिलने से रोकते हैं। मैंने नाजों से वादा किया कि मैं इसे समझाऊंगी। 3 रोज बाद मेरी मुलाकात खदीजा से होगी। मैंने पूछा, क्या ये सब सही है? वो बोली, हाँ, मुझे इस बाबू का इंतजार है, मगर तुमको किसने बताया है? मैंने कहा, तुम्हारा तेज के कर सारा हाल पढ़ लिया है। जिसने भी बताया हो तो इस बात को छोड़ वलीकुन मेरी मानो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो और शादी कर लो। मुझे खालिद पसंद नहीं है। वो धोती बांधता है और सर में रोज कड़वा तेल बहाता है। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि मेरे नाना आ गए। वो मुझे कुनवे की मंडेर पर खदीजा से बातें करते देखकर खफा हुए और घर ले आए। घर आकर खूब डांटा और फिर मुझे इसी वक्त खाला के गांव भेज दिया। 2 हफ्ते के बाद मैं वापस आई तो पता चला कि खदीजा की शादी हो रही है। फौरन उसकी तरफ गई। वो मुझे देखते ही ज़ारो कतार रोने लगी। पूछा, क्या हुआ है? कहने लगी, सायरा, तुम्हारे जाने के बाद वो ऑफिसर बाबू आया था। अब्बा के डर से मैं डाक बंगले की तरफ नहीं जा सकी। घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, मगर मैं खालिद को धोखा नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरा अव्वल इस अफसर बाबू के साथ है। खालिद से क्योंकि प्यार कर सकूंगी। अभी वो ये बात कर रही थी कि गांव की बच्ची मुट्ठी में कुछ दबा कर लाई और खदीजा से कहा, ये बाबू ने दिया है। ये कहकर वो भाग गई। इस वक्त वहां मेरे और खदीजा के सिवा कोई ना था। खदीजा पढ़ी लिखी ना थी, उर्दू भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकती थी। बहरहाल उसने रुका मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, तुम ही इसको पढ़ दो। मैंने पर्चा खोल कर पढ़ना शुरू कर दिया। खदीजा, रात को अपने चंद जोड़े कपड़े और जेवरात लेकर आ जाना, हम यहाँ से शहर जाकर शादी कर लेंगे। ये सुनकर उसकी बाछें खुल गई और चेहरा खुशी से गुलनार हो गया। कहने लगी, देखा, मेरा दिल गवाही देता था कि शहरी बाबू मुझे भूला नहीं है। वो जरूर मुझको यहाँ से ले जाएगा। लम्हा भर को खुश हुई, फिर अफसुर्दा हो गई और कहा, मुझको मशवरा दो, मैं क्या करूं? और मैंने इसे जो मशवरे दिया, मैं आज भी सोचती हूँ तो कहती हूँ कि काश मैं ऐसा ना करती। मैंने इससे कहा कि तुम चली जाओ, तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल जाएगा और तुम खालिद को भी धोखा ना दोगी। फिर मैं घर आ गई। अगली शाम को इसका निकाह था और फिर रुखसती, मगर हमारे घर से कोई भी इसकी शादी में नहीं जा रहा था। मुझे बहुत बेचैनी थी, मगर मैं इस बारे में अब सुबह के अलावा कुछ मालूम नहीं कर सकती थी, लिहाजा शाम के बाद सो गया। वर सुबह जब मेरी आंख खुली तो नाना से कह रही थी, जल्दी करो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आंखें मलती सहन की तरफ जाने लगी। तभी मुमानी ने कहा, मायरा, तुमको पता है कि खदीजा का कत्ल हो गया है? मेरे हाथ से पानी का बर्तन छूट गया। क्या कहा मुमानी? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दिल को धचका सा लगा। पहले नानी उनके घर गई। कुछ देर बाद में भी मुमानी के हमरा वहां गई तो नाजो ने बताया कि आपी दुल्हन के लिबास में थी। नाजवी ने खुद इसके इसरार पर इसको बाहर तक पहुंचाया थे और घर बढ़िया तमाम जमा पूंजी भी ले गई थी, लेकिन जब घर में इसकी गैर मौजूदगी का पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। जब भाई इसको ढूंढता डाक बंगले पहुंचा तो वो वहां काबिल एतराज हालत में मिली, जबकि जेवर और नकदी लेकर वो अफसर वहां से फरार हो चुका था। खदीजा को इसने नशा आवर कोई शय पिला दी थी। जमाल बहन को इस हाल में देखकर गैरत से आग का शोला बन गया और उसने फौरन अपनी बहन को कत्ल कर दिया और खुद थाने पेश हो गया। माँ तो बैन भी ना कर पा रही थी। वो ऊट पिटन बातें कर रही थी। लगता था पागल हो गई है। बाप बेचारा सकते में आ गया। तब मुझको अपनी नासमझी और आकिबत नाअंदेशी पर बड़ा गुस्सा आया कि मैंने ही खदीजा को मशवरे दिया था कि वहां चली जाए।
मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत का ये रूप भी होता है। मैं नवी की तालिबा थी, लोगों को समझना और जिंदगी का तजर्बा मुझे छूकर भी ना गुजरा था। बार बार खदीजा का मासूम चेहरा निगाहों में आना तो आंखों से आंसू टेकने लगते। वो गांव की सीधी सादी लड़की थी और जिस लुटेरे ने इसको धोखा देकर लूटा, इस रहजन ने यह भी ना सोचा कि गांव में घर से भागने की सजा लड़कियों को मौत की सूरत में मिलती है। जाने वो कैसा पढ़ा लिखा अफसर था कि इसने उस मासूम को लूटा ही नहीं, जान का नजराना भी ले गया। वो खुद तो आराम से रूपोश हो गया और गांव वाले भी इसकी आफिसरा की वजह से इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन खदीजा के साथ साथ इसके भाई को जेल की आहनी सलाखों के पीछे चुकी पीना पड़ी और उसके माँ बाप बेटी की दर्दनाक मौत पर खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए। खदीजा की सज़ा इसी दुनिया में उसे मिल गई या इस जहान में भी मिलेगी, ये तो अल्लाह ही जाने, मगर मुझे यकीन है इस धोखेबाज हवस परस्त ऑफिसर को दोहरी सज़ा मिलेगी, जिसने एक मासूम की दोशीज़गी को खाक में मिलाकर अपना ही नहीं सारे मिल्क का दामन मेला कर दिया।